अरे भाई, न्यूयॉर्क सिटी में स्लम्स हैं। एक गर्व और गौरव से इंडिया को समझना है आज। ये डेमोक्रेसीज हैं, ये ऑटोक्रेसीज नहीं हैं। निकने पहन के तो तुम लोग घूमते हो, सानू तो नूं भी चिट्टी चाहिए होती है यार। नमस्कार, मैं चिराग, आप देख रहे हैं भारत रिपोर्ट। आज की वीडियो इंफोटेनमेंट होने वाली है, एंटरटेनमेंट होने वाली है। कुछ ऐसे राज आपको पता लगने वाले हैं जो शायद अभी तक नहीं पता थे। मेरे साथ अभी जस्ट लैंड हुए हैं फ्रॉम यूएसए रेखा वोरा बल्ला जी। कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आपसे मिलके बेहद खुशी हुई। जितने आपके बाकी और युवा साथी जर्नलिस्ट हैं उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि अमेरिका में भी, मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, कि वहाँ भी जितने यंग जर्नलिस्ट हैं और आपके हमारे यहाँ के यंग जर्नलिस्ट, आपके बीच में एक एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए। आप लोग वहाँ जाएं, उनकी रिपोर्टिंग देखें, उनकी बातें देखें, वो हमारे यहाँ आए, हमारी रिपोर्टिंग देखें, हमारी कल्चर को समझें। ये नहीं होना चाहिए जैसे वो करते हैं। इंडिया में आए, स्लम्स दिखा दिए। अरे भाई, न्यूयॉर्क सिटी में स्लम्स हैं। आप ब्रॉन्क्स में जाओ, वहाँ ड्रग्स लेके झूम रहे हैं लोग, सड़क पे गिरे हुए हैं, नाक बह रही है, आंखों से कुछ निकल रहा है। I mean, इतना गंदगी है वहाँ, वो क्यों नहीं कोई दिखाता? सबको इंडिया की गंदगी ही क्यों दिखती है? ये बड़े दिल में दर्द होती We है। are lacking in it, I think. कोई बात है जहाँ हमारी कमी है, मैं समझती हूँ कि हमें ये बाहर के लोग आ जाएं, सफेद गोरी चमड़ी है, चलो जी इसके लिए फोटो ले लें। हाँ, फोटो ले लें। टूरिस्ट भी बड़े खुश हो जाते हैं, मतलब हमारे टूर ऑपरेटर्स वगैरह। हम सबको ना एक गर्व और गौरव से इंडिया को समझना है आज। ये इंडिया अब वो पुराना वाला नहीं है, ये अब एक भारत है। अच्छा मैम, एक बेसिक सा क्वेश्चन, एज एन इंडियन हाउ डू यू फील इन अमेरिका? जब आप अमेरिका में रहते हैं, तब आप जब एज एन इंडियन जाते हैं, लोग कैसे मिलते हैं आपको? कुछ ऐसी बातें जो आज तक उठी ना हो, जो आपने फील करी हो वहाँ? अभी तक जैसे बाइडेन की सरकार थी ना, तो हम लोग काफी खुश थे वहाँ, और वो अच्छा था। मैं वहाँ पे मैं डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करती हूँ। तो जो डेमोक्रेट्स हैं वो बड़े नॉर्मल टाइप ऑफ लोग हैं। वो बिल्कुल चाहते हैं कि सबकी प्रगति हो और आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी बनी रहे, सबको नौकरियाँ मिलें, हमारे युवा अनएम्प्लॉयड ना हो, हमारी एजुकेशन सिस्टम फॉर ऑल हो। ये नहीं कि सिर्फ जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सिर्फ रईस लोग ही जा सकें। तो उनके लिए वो चाहते हैं इस तरह से कि सब अवेलेबल हो। अब ट्रम्प साहब आए हैं तो इनकी कैबिनेट में जितने मंत्री बनाए हैं इन्होंने, सब बिलियनर्स हैं। और इलॉन मस्क उनके हेड बन गए हैं। तो कई बारी तो वहाँ मजाक ये होता है कि भाई, हु इज द रियल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? इज इट डोनाल्ड ट्रम्प और इज इट इलॉन मस्क? क्योंकि मस्क इज कॉलिंग ऑल द शॉट्स, यू सी। तो मुझे क्या फर्क लगता है अब? ये फर्क लगता है कि इंडियंस की जो पहले एक पहचान, एक इज्जत थी कि यार ये लोग कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब हमारे टेक्नोलॉजी में, हाई टेक में ये आते हैं हमारे, और हमारे पास आके इतना अच्छा ये सर्विस देते हैं हमें, और इतनी अच्छी उनको तनख्वाहें भी मिल रही थी। इस वक्त ट्रम्प ने जो ये कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कि इनको डिपोर्ट करो, ये सब इलीगल आ गए, वो लीगल्स को भी डिपोर्ट कर रहे हैं। किस बेसिस पे कर रहे हैं? इतने सालों से आप ही के अमेरिकन कंपनियों ने, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट था, चाहे वो दूसरी कोई अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने इतना अच्छा इनको तनख्वाहें दी, इनको रखा। उनसे पहले पूछो कि ये इलीगल्स थे, आपने इलीगलों को वो दे रखी थी नौकरियां, तो आप इसका जुर्माना भरें, हर्जाना भरें। आप कैसे इनको निकाल रहे हैं आप अपने देश से? ऐसा ये बिल्कुल गलत है, इनह्यूमन बात है मेरे हिसाब से। सो एज एन इंडियन डू यू एवर फील अनकंफर्टेबल देयर? आजकल यस, मैं सच बताऊं, मैं फील करती हूँ अनकंफर्टेबल। Why? इसलिए फील करती हूँ कि अब उसने ये करना शुरू कर दिया कि जी सब सीनियर सिटीजन्स को भी बाहर निकालो, उनके चिल्ड्रन के साथ आके रहने लगते हैं, तो हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये देखते हैं, ये उनके घर संभालते हैं। व्हाई नॉट? ये हमारा कल्चर है। मैं आज हिंदुस्तान में अपने बच्चों को देख रही हूँ, जैसे कि हम सब देखते हैं, हम भी यूं ही पले थे, हमारी दादी नानी सब लोगों ने हमें पाला था। तो वो ये थोड़ी है कि हमने और लोगों को नौकरियों से हटा दिया और हम पालते रहे। ये हमारा कल्चर में है। और जो बच्चा हमारा है, जो बिजनेसमैन की गोद में बैठ के बिजनेस सीखता है, आप उसको गलत बताओगे? कमाल के लोग हो यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मुझे आज वहाँ पे थोड़ा अजीब लगने लग गया है कि कल को ये हम पे भी उंगलियां उठाएंगे कि अच्छा आप लोग आते हैं पर आप यहाँ पे जॉब तो अब करते नहीं हैं, आप रिटायर तो हो गए हैं और आप अपने बच्चों के साथ तो रहते हैं। कभी भी हो सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है ना कि आप तो बच्चों के साथ रहते हैं, हमारे लोग उन बच्चों की सेवा कर रहे होते तो हमारे लोगों को नौकरियां मिल रही होती, आप लोग हमारे लोगों की नौकरियां खा गए हो।
इट्स नॉट फेयर। ओके, माय वन लास्ट क्वेश्चन, आपने बताया आप जर्नलिस्ट भी थी, जी। तो एज अ जर्नलिस्ट आप इंडिया की पॉलिटिक्स और यूएसए की पॉलिटिक्स कंपेयर करें तो क्या सिमिलरिटीज लगती हैं आपको? बड़ा कठिन सवाल है ये, बड़ा कठिन ट्रिकी सवाल है। क्वेश्चन लास्ट में पूछता लेकिन हूँ। हाँ, मैं एकदम मुंह फट इंसान हूँ, हाँ। निडर, बिल्कुल मैं साफ बताऊंगी कि इस वक्त दोनों में, जहाँ हमारे यहाँ के आदरणीय प्रधानमंत्री और वहाँ के उनके आदरणीय राष्ट्रपति, इनमें काफी कुछ एक जैसा जो दिख रहा है, वही दिख रहा है कि ये दोनों बहुत डिक्टेटर्स जैसा होता है, ऑटोक्रेटिक लोग हैं कि जो मैंने कह दिया वो कह दिया, ये नहीं हो सकता। ये डेमोक्रेसीज हैं, ये ऑटोक्रेसीज नहीं हैं। हम लोकतंत्र में हैं, हम राजतंत्र में हैं, हम आपके किसी तंत्र मंत्र में नहीं हैं। यू नो, यू कैन नॉट यूज अस एज टूल्स। हम डिग्निफाइड डिसेंट सिटीजन्स हैं आपके देश के। हमें वो रिस्पेक्ट और वो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए जो हमें ड्यू है। जैसे हिंदुस्तान में हर इंसान की इज्जत होती है, क्योंकि हम कहते हैं जब हम नमस्ते करते हैं किसी को, हमारे अंदर भगवान बसे हैं, हम उस भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से इसलिए हमने नमस्ते किया। अब ओ जी देखो, मोदी जी ने वहाँ सबको नमस्ते करनी सिखा दी, मोदी जी ने वहाँ सबको योगा करना सिखा दिया। बड़े स्केल पे आप इसको दिखाते हैं हाइप बना के। वहाँ पे पहले भी लोग नमस्ते करते थे, बहुत और कल्चर्स में भी नमस्ते होता है। दे ग्रीट यू लाइक दिस, क्योंकि वो लोग भी बहुत सालों से, दशकों से हाथ मिलाने से इतराते हैं। वो ऐसे ही आपको नमस्ते ना बोले लेकिन हाथ जोड़ते हैं। हाउ आर यू सर, में रखा, हाउ आर यू, यू नो, दे विल टॉक। नमस्ते नहीं बोला, सो व्हाट, बट यू नो। और फिर ये जो है योगा के वहाँ पे इतने चेयर योगा, ये योगा, वो योगा, कब से मैं 40 साल से ऊपर से मैं वहाँ हूँ, सब कुछ मैंने देखा है वहाँ। तो इट इज नॉट एज ए अभी जाके उनको योगा समझ में आया और अभी जाके उनको योगा दिखा। सो ये सब ऐसा ना करें हम लोग। हमारा देश अच्छा है, हमारे देश में दुनिया का हर एक छोटा छोटा देश बसा हुआ है। हर कोने में इंडिया के आपको कहीं ना कहीं दुनिया के कोई दूसरे देश का नक्शा मिलेगा। और हम बड़े गर्व और गौरवान्वित समझते हैं अपने आप को कि हम भारतीय हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात का। और वहाँ भी कोई अगर हमारे साथ ये बहस करना शुरू कर देता है कि एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, अरे यार तुम्हारे देश में तो सब यू नो पेड़ों पे रहते हैं, सब सांप घूमते हैं, सब कैसे आप लोग नंगे पिंगे फिर, ऐसे तुम नहीं निकने पहन के तो तुम लोग घूमते हो, अपनी छाती पे बनियान भी नहीं तुमने पहनी होती, जरा सी गर्मी लगती है तो तुम सारे हाइड्रेंट्स ऑन कर देते हो। पता है वो कितना नुकसान करते हो तुम सिटी का। एज अ पंजाबी टोन में आप इसको कैसे बोले, क्योंकि आई हैव अ पंजाबी व्यूअर्स टू इन माय पेज, सो ये पंजाबी टोन में ये लास्ट वाला डायलॉग अगर यार इस तरह है, गल सुन मैं तेन समझावा काके, ए जेडे ने ना अमरीकी गोरे, साडी एक बहुत बड़ी कमी है, साडा ब्राउन स्किन है ते गोरा चिट्टी चमड़ी दिखी, सानू ते नूं भी चिट्टी चाहिदी होंदी है यार। ते और तुसी यू नो गोरे चिट्टे चमड़े नूं देखिया, आओ जी बैठो जी, आओ भगत करांगे असी ओदी, क्यों करांगे यार, ओ साडी करदे ने, टट्टे कूच पाओ, मैं तो कदी ना करा हैं। वो की गोरा, मैनू तो बड़ा गर्व है मेरे अपने ब्राउन कलर, आई एम ब्यूटीफुल, आई थिंक इट्स वेरी नाइस। कई उत्थे जेडे नॉर्मल बंदे ने ना, जेडे वो अपना पढ़े लिखे ने, वो कहंदे ने वो असी ना धुप्पे बह के अपने नू टैन करांगे, और साडे वाकन देखना चाहते ने असी टोपियां पा के धुप तो लुकदे फिरदे हां। यू वेरी वेलकम, बहुत बहुत थैंक यू, आपने बात करी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप फ्रेम में आए हमारे एंड बहुत कुछ जानने को मिला। एंड हम चाहेंगे कि एक मैम के साथ एक प्रॉपर एक वीडियो और बनाए हम, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉक थी, कमेंट्स मुझे आ जाएंगे। मैं एक महीना हूँ यहाँ, मैं जरूर मिलूंगी आपको दोबारा। हम कोशिश करते हैं हम साथ जाएं फिर उसके बाद। चलिए। तो थैंक यू सो मच, कट।